फिस्टुला बहुत टेढ़ी बीमारी है। फिस्टुला का अच्छा इलाज संभव अभी आज की डेट में भी नहीं हो रहा है। इसमें पेन कभी कभी होता है। इट इज़ अ बैड डिजीज़ फॉर टू रीजंस कि इसमें इरिटेशन बहुत है, पस आए जा रहा है, मतलब आपको खुद ही 24 घंटे पैड लगा के घूमना है, स्टिल वो पैड वेट हो जाता है। इट्स अ वेरी बैड फीलिंग। बहुत दुख होता है हमारे पास, क्योंकि इस फील्ड में क्वैक्स बहुत हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, दावे करते हैं कि हम 100% इलाज कर देंगे, लोग फंस जाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है सर्जन तो सर्जन है, ये तो छोटा सा करेंगे। हमारे पास ऑलमोस्ट एवरी वीक 2-3 पेशेंट आते हैं, यंग लेडीज़, यंग बच्चे, जिनका धागा डाल के काट दिया और स्फिंक्टर कट गया, अब कंट्रोल ख़त्म हो गया। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आज सेहतनामा में बात फिस्ट्यूला यानी भगंदर बीमारी पर, और हमारे साथ सिर्फ देश के नहीं दुनिया के जाने माने डॉक्टर पंकज गर्ग जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। फिस्ट्यूला भगंदर, आपका प्रोफाइल में देख रही थी कि आपका वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर्स में आपका नाम आ रहा है, लेकिन ये जो बीमारी एनएस से संबंधित कोई भी बीमारी बहुत ज़्यादा परेशान किसी भी मरीज को करती है। तो सबसे पहले फिस्ट्यूला है क्या? सबसे पहले आपकी एक्सपर्टीज उसके बारे में ज़रूर। राजेंद्र जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी and basically I am from AIIMS Delhi, MBBS MS from AIIMS, and I used to be a laparoscopic surgeon, general surgeon and colorectal surgeon, but for last 10 years I have like exclusively specialized in this field because there's so much work needs to be done, and हमने इसमें काफ़ी काम किया है, ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन की है। जैसे फिस्टुलाज में हमने काफ़ी नए ऑपरेशन इन्वेंट किए हैं विच आर वेरी सक्सेसफुल, एंड हम नई डिस्कवरीज की हैं। और इस एरिया में 3-4 बीमारियां आती हैं, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला एंड पाइलोनेडल डिजीज़। तो पाइलोनेडल डिजीज़ का भी हमने बहुत अच्छा छोटा ऑपरेशन इन्वेंट किया है, जिसमें हम लोकल एनेस्थीसिया में करके पेशेंट को भेज देते हैं। पहले बहुत बड़ा ऑपरेशन करते हैं लोग। पाइल्स और फिशर का तो हमने बिना ऑपरेशन के इलाज निकाला है, जिससे हम 99% पेशेंट्स बिना ऑपरेशन के ठीक कर देते हैं। पाइल्स और फिशर पे भी हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। फिस्टुला बहुत टेढ़ी बीमारी है। फिस्टुला का अच्छा इलाज संभव अभी आज की डेट में भी नहीं हो रहा है, क्योंकि फिस्टुला में क्या होता है कि एक तो इसके 2 मेन इश्यूज़ हैं। एक तो पहले मैं बताता हूँ ब्रीफली होता क्या है। फिस्टुला में एनस के आसपास छोटे छोटे से होल बन जाते हैं, जिसमें से पस इन्फेक्शन हो जाता है और पस आता रहता है। इसमें पेन कभी कभी होता है। इट इज़ अ बैड डिजीज़ फॉर टू रीजंस कि इसमें इरिटेशन बहुत है, पस आए जा रहा है, मतलब आपको खुद ही 24 घंटे पैड लगा के घूमना है, स्टिल वो पैड वेट हो जाता है। इट्स अ वेरी बैड फीलिंग। और दूसरा फिर आफ्टर 5 years 10 years में कैंसर का रिस्क पड़ जाता है। तो एंड कभी पस इकट्ठा हो जाए तो पेन भी बहुत होता है। इट कैन बी एमरजेंसी। तो इस रीजंस की वजह से फिस्टुला इज़ अ बैड डिजीज़। पर उससे ज़्यादा ये नोटोरियस या बदनाम इसलिए है क्योंकि 2 वजह से। एक तो इसका अच्छा इलाज संभव नहीं है। 1 ऑपरेशन करते हैं, 2 ऑपरेशन करते हैं, 3 ऑपरेशन करते हैं। हमारे पास लोग आते हैं 10, 15, 20 ऑपरेशन कराकर। इसका अच्छा इलाज न होने की वजह से ये पेशेंट्स सोसाइटी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं और बहुत सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि यू कैन इमेजिन खर्चा ही नहीं हो रहा है। एवरी ऑपरेशन इज़ अ मेंटल स्ट्रेस ऑन द बॉडी, ऑन द माइंड, ऑन योर फाइनेंसेस एंड ऑन योर फैमिली। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है। लोग हताश हो जाते हैं। हमारे आधे से ज़्यादा पेशेंट डिप्रेशन में आते हैं जब हमारे पास होते हैं, इतना परेशान हो चुके होते हैं। अमेरिका से हमारे पास एक वाइट पेशेंट आया, वो कहती, उसके हस्बैंड को था, कहती मेरा ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हुआ है, मेरे हस्बैंड का हार्ट बाईपास सर्जरी हुई है, कहती बट डॉक्टर आई कैन वाउच फिस्टुला इन दोनों से खराब है। किसी जान को खतरा नहीं करता, पर इतना कहते पेन, मतलब वो वाली बात है, ये किसी को नहीं पता। अच्छा, इन्फेक्शन हो जाती है, एब्सेस बन जाता है, वो बाहर फूट जाता है, अंदर फूट जाता है। कुछ कॉजेज नोन है जो कंट्रीब्यूटरी हैं, लाइक कॉन्स्टिपेशन, थोड़ा नॉन वेज, स्मोकिंग, बट डायरेक्ट कॉज किसी को नहीं पता है। इट कैन हैपन टू एनीवन। व्हाट सिम्टम्स? पस आता रहता है, मैंने बताया, पेन हो सकता है, और कभी एब्सेस इकट्ठा हो जाए तो पस ज़्यादा भी एक्यूमुलेट हो सकता है। दीज आर द ओनली सिम्टम्स। तो इसका दूसरा इशू, एक तो रेकरेंस इज अ मेन इशू, दूसरा इसका मेन इशू है इनकॉन्टिनेंस। हमारे यहाँ पे एनस में मसल्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर्स,
जो हमारा कंट्रोल करती हैं। तो फिस्टुला क्या होता है, जो रास्ता बनता है बेसिकली स्किन से लेके रेक्टम तक एक अलग रास्ता बन जाता है। अब रेक्टम में हमेशा अरबों खरबों बैक्टीरिया होते हैं। नॉर्मली बॉडी की लाइनिंग ऐसी होती है कि एक भी बैक्टीरिया अंदर नहीं आ सकता, बाहर नहीं जा सकता। लेकिन जब कभी एब्सेस बन के फूट गया और रास्ता बन गया तो बैक्टीरिया वहाँ चले जाते हैं, उनको रास्ता मिल जाता है और वो वहाँ मल्टीप्लाई करके पस बनाते हैं। तो दिस इज व्हाट हैपन्स, जो फिस्टुला में होता क्या है। तो जब वो बैक्टीरिया जाते हैं तो हमें ओपनिंग बंद करनी है, तो वो स्फिंक्टर्स के थ्रू होके जाता है। तो ट्रेडिशनली जो लोग जो ऑपरेशन करते हैं या धागे वाला करते हैं, वो डाल के उसे खींच के काट देते हैं। अगर थोड़ा स्फिंक्टर कटा तो फर्क नहीं पड़ता, बॉडी मैनेज कर लेती है। पर अगर आपने हाफ से ज़्यादा स्फिंक्टर काट दिया तो कंट्रोल वीक हो जाएगा, और पूरा काट दिया तो कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। बहुत दुख होता है हमारे पास, क्योंकि इस फील्ड में क्वैक्स बहुत हैं। नीम हकीम खतराए जान ऐसे ही नहीं बिल्कुल कहते। बिल्कुल, वो इस फील्ड में सबसे ज़्यादा हैं। एडवर्टाइजमेंट करते हैं, दावे करते हैं कि हम 100% इलाज कर देंगे। लोग फंस जाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है सर्जन तो सर्जन है, ये तो छोटा सा करेंगे। पर वो धागा डालते हैं, उनको एनाटॉमी भी नहीं पता होती है टाइम्स, और वो ये एमआरआई भी नहीं कराते देखने के लिए कितना, क्योंकि यू कैन अंडरस्टैंड अब कि कितना रेलेवेंट है, कि कितना स्फिंक्टर इन्वॉल्व है। अगर वो तो धागा डालना है तो हमारा अगर घूम के जा रहा है ट्रैक, तो कई बार नए रास्ते बना देते हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट एवरी वीक 2-3 पेशेंट आते हैं, यंग लेडीज़, यंग बच्चे, जिनका धागा डाल के काट दिया और स्फिंक्टर कट गया, अब कंट्रोल ख़त्म हो गया। और वो दावे करते हैं हम 100%, कोई भी सर्जन दुनिया का, क्योंकि एलोपैथी हमारे हिसाब से बेस्ट सेंटर्स में भी रिजल्ट 95% है। हमारे सेंटर में हम बताते हैं 95% से 96% है, लेकिन वो दावे करते हैं 100%। अब वो धागा डाल के काट देते हैं और इनकॉन्टिनेंस हो जाती है। उनके ऐसा नहीं उनके पेशेंट ठीक नहीं होते, जो लो फिस्टुलाज हैं, नीचे वो नीचे हैं, वो धागा डाल के काटोगे, इनकॉन्टिनेंस भी नहीं होगी, वो ठीक हो जाएंगे। अब एक बात समझिए, 70% फिस्टुला सिंपल होते हैं, उसमें आप कुछ भी कर लीजिए उन्होंने ठीक हो जाना है। 30% कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो ऊपर जा रहे हैं, ब्रांचेस बना रहे हैं, स्फिंक्टर ज़्यादा है, उसमें अगर ये पंगा कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये कैसे पता चलेगा ये कि कॉम्प्लिकेटेड है या सिंपल है? एमआरआई से। एमआरआई से। तो अगर आप नीम हकीमों के पास जाते हैं तो ये आप अपनी ही जान को खतरे में डाल रहे हैं, अपनी ही प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि सीवीआईटी कितनी है। वो एमआरआई भी करा लेते हैं आजकल, एमआरआई करा के, पर वो दिक्कत कहाँ होती है, सिंपल फिस्टुला ठीक करें वो, आई अप्रिशिएट कि भाई देश का बर्डन कम कर रहे हैं, पर कम से कम वो क्या करते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स में भी हाथ डालते हैं, वो छोड़ नहीं पाते। जहाँ कॉम्प्लेक्स फिस्टुला की बात उनकी नहीं, बाकी सर्जन्स की भी है। जो रूटीन जनरल सर्जन्स हैं उनको चाहिए सिंपल फिस्टुला तो आप कीजिए, पर जो कॉम्प्लेक्स फिस्टुलाज हैं उनको और कॉम्प्लेक्स मत कीजिए। उनका स्फिंक्टर काट के हमारे पास भेजेंगे तो हमारे लिए भी काम मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक जनरल रूल विच अप्लाइज टू एवरीवन कि सिंपल फिस्टुलाज हैं, एमआरआई करिए, छोटा सा लो फिस्टुला आप करिए ना, व्हाई नॉट। आप देश में हमें जितना डिजीज बर्डन है कम करना है, पर मोमेंट एमआरआई में कोई कहता है कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, हाई फिस्टुला है, वहाँ गड़बड़ मत कीजिए, बिकॉज आप पेशेंट को इररेपरेबल डैमेज कर देंगे। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है अगर कॉम्प्लिकेटेड है? तो सिंपल तो आपने कहा कि आपके पास भी आया जा सकता है, किसी भी सर्जन से कराया जा सकता है, वो एमआरआई से पता चल जाएगा सीवीआईटी कितनी। सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है। तो जब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और कुछ तो बिगड़े हुए पेशेंट आपके पास आए, जिनका काम नीम हकीमों ने खराब कर लिया, फिर ट्रीटमेंट कैसे आप देते हैं? एक्चुअली फिस्टुलाज में फिर अभी तक कोई ट्रीटमेंट अच्छा नहीं था, तो हमने 5 नए ऑपरेशन इन्वेंट किए हैं, जिसमें से अब हमारा जो प्रोसीजर है ट्रॉपिस प्रोसीजर, वो अभी यूरोप में एक मेटा एनालिसिस पब्लिश किया, हमने नहीं किया, यूरोप के जर्नल में पब्लिश हुआ है। उन्होंने पिछले 120 ईयर्स में जितने भी कॉम्प्लेक्स फिस्टुला के प्रोसीजर्स हैं उन सबको एनालाइज किया, एंड दे फाउंड दैट ट्रॉपिस प्रोसीजर इज़ द बेस्ट। एंड ये इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है कि इंडिया से इन्वेंटेड ऑपरेशन को वर्ल्ड में बेस्ट ऑपरेशन से वो उन्होंने डिक्लेयर किया है। वो पेपर मैंने आपसे शेयर भी किया था। तो ट्रॉपिस प्रोसीजर है, तो वी डू दैट। वो स्फिंक्टर को, जो मेन स्फिंक्टर एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, उसको हम टच भी नहीं करते उसमें। देयर लाइज द चैलेंज, फिस्टुला भी ठीक करते हैं और स्फिंक्टर को टच किए बिना, तो उसमें हमारा सक्सेस रेट बहुत हाई है, जिसको वो जर्नल ने भी रिपोर्ट किया कि सारे जितने ट्रॉपिस के पेपर्स वर्ल्ड में पब्लिश हुए सबको लेकर, तो उसमें हम उसका जो कनेक्शन है अंदर से उसको ख़त्म करते हैं, बाहर ट्रैक्ट को सफाई करते हैं और उसका पूरा डिटेल्स होती हैं। तो
कॉम्प्लेक्स फिस्टुलास तो सर्जरी के बाद भी पहली बारी में ठीक हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे पास जितने भी कॉम्प्लेक्स फिस्टुलास आते हैं या एब्सेस के साथ आते हैं, एक तो हमारा सक्सेस रेट बहुत बहुत हाई है। दूसरा, एक पहले एब्सेस बनती है जब बस इकट्ठा हो जाता है, उसमें बोलते हैं कि आप चीरा लगा दो, एक ऑपरेशन हुआ, फिस्टुला का बाद में करना। पर अब हमने वो टेक्निक निकाली है कि हम एब्सेस और फिस्टुला पहली बारी में कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि पेशेंट को बार बार ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता। तीसरा, हम अपने पेशेंट में इनकॉन्टिनेंस नहीं होने देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकॉन्टिनेंस का फिर इलाज नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मसल नहीं कटना चाहिए। तो अब हमने पहली बार वर्ल्ड में फिस्टुलास का बिना ऑपरेशन के इलाज का भी पेपर पब्लिश किया है। हमारा ड्रीम यही है कि इस बीमारी का भी हम बिना ऑपरेशन के इलाज करें। वो हो रहा है अभी? अब हमने शुरू किया है, कुछ सक्सेस हमें मिला है। हमने ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड जर्नल में पब्लिश किया है इस ईयर 2022 में। तो पर अभी वो इनिशियल छोटे फिस्टुलास में वो सक्सेसफुल हुआ है। आई एम होपफुल कि इन द ईयर्स टू कम हम कॉम्प्लेक्स फिस्टुलास का भी बिना ऑपरेशन के इलाज कर पाएंगे। सो अगर फिस्टुला अर्ली स्टेज में है तो वो बिना सर्जरी के भी उसमें आप अभी ठीक कर सकते बहुत हैं। लेकिन जो लोग दावे करते हैं कि फिस्टुला बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है, उन दावों में कितना दम है? वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बिकॉज वो दवाइयाँ देते हैं, फिर वो 6 महीने दवाइयाँ खिलाकर आ जाते हैं। आज तक मैंने एक भी फिस्टुला हमारे वर्ल्ड की, मतलब यू कैन से परहैप्स आई एम द मोस्ट एक्सपीरियंस सर्जन, बिकॉज अगर आप मेडिकल लिटरेचर देखें तो सबसे बड़ी सीरीज ऑफ फिस्टुला की हमने पब्लिश की है। वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पेपर्स 70 रिसर्च इंटरनेशनल जर्नल में पेपर हमारे खाली फिस्टुलास पे हैं। मतलब तो हमने आज तक एक पेशेंट नहीं देखा जो दवाइयों से ठीक हो गया। तो दावे मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल हॉलो है। लेकिन जो आप कह रहे हैं फिस्टुला बिना सर्जरी के हो सकता है, वो क्या है? बहुत ही अभी छोटा Early stage वाला? बहुत छोटा सबसेट है। वो ग्रेड 1 का भी एक सबसेट है वो। Okay. जैसे 5 ग्रेड्स होते हैं, तो उनको हम, जिनके भी ओपनिंग नहीं बनी है, इंटरस्फिंक्टेरिक हैं, उनमें हमने सक्सेस पाया है। तो उस पर अभी और काम कर रहे हैं। तो आई एम वेरी होपफुल दैट, पर वो पहला पेपर है वर्ल्ड में कि नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ फिस्टुलास। क्योंकि देखिए, जो भी हम बात करें वो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। बिल्कुल। हवा में तो जो मर्जी बोलता रहे। तो मैं जो भी बात बोल रहा हूँ, इट इज़ प्रूवेबल ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिकेशंस इन इंटरनेशनल जर्नल्स। उसको हम एविडेंस बोलते हैं मेडिसिन में जी। दावे तो कोई भी स्टेज पे खड़े होकर जैसे मर्जी करता रहे। तो जो पब्लिश होता है, क्योंकि वो पीयर रिव्यूड होता है इंटरनेशनल इंडेक्स जर्नल्स में, पबमेड पे, उन्हीं को हम एविडेंस मानते हैं। और अब जाते जाते कोई टिप्स आप देना चाहेंगे, कोई सुझाव या कोई मैसेज जो फिस्टुला के पेशेंट हैं उनके? फिस्टुला के पेशेंट्स को या पहले ले पब्लिक को कि कॉन्स्टिपेशन इज़ अ बैड थिंग, इट शुड बी अवॉइडेड, विच इज़ द रूट कॉज ऑफ फिस्टुला। नंबर 2, अगर फिस्टुला हो जाता है, ऑलवेज लोगों को लगता है हमारे पास इतने पेशेंट आते हैं, हम तो अपने शहर के बेस्ट डॉक्टर के पास गए। थोड़ा नेट पे देखिए, अगर फिस्टुला बीमारी आती है, कोई और बीमारी के लिए मैं ये बात नहीं बोलता, फिस्टुला एनल फिस्टुला बीमारी है तो एक बार एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर लीजिए। अगर वो एक्सपर्ट ओपिनियन कहते हैं कि आप लोकल सर्जन से करा लो, छोटा है तो करा लीजिए। अगर वो कहते हैं नहीं कराना तो प्लीज़ डोंट, उसका वो आपका ऐसा नुकसान हो जाएगा जो बाद में ठीक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा।